गंगा नदी के उद्गम स्थान गौमुख से गंगा सागर तक की यात्रा के पहले एपिसोड में हमने आपको महान गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख दिखाया। साथ ही आप हमारे सहभागी बने गंगोत्री से गौमुख की 20 किलोमीटर की कठिन यात्रा की, जो कि हमने 3 दिन में पूरी की थी। गंगोत्री गौमुख से गंगा सागर की यात्रा के दूसरे एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं गंगोत्री धाम में, जहां गंगा नदी गौमुख से 20 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पहुंचती है और आस्था की दृष्टि से गंगोत्री को ही माना जाता है गंगा नदी का उद्गम स्थान। उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों में से एक है गंगोत्री धाम और इस पवित्र भूमि में लाखों की संख्या में भक्त साधु संत आते हैं, जहां वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय होता है। गंगोत्री मंदिर परिसर, गंगोत्री के घाट क्षेत्र के अलावा हम आपको लेकर चलेंगे पांडव गुफा में, जहां से कई दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। साथ ही हम आपको गंगोत्री की गलियों की सैर कराएंगे और दिखाएंगे गंगा की 2500 किलोमीटर के प्रवाह में होने वाली सबसे पहली आरती। साथ ही हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे 4 धाम यात्रा की वजह से गंगोत्री पहुंचने में काफी लंबा समय लगता है। यह है गंगा नदी की भूमि, यह है गंगोत्री धाम। दोस्तों, हमारे आज के सफ़र की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से और हम जा रहे हैं गंगोत्री, जो कि है गंगा की उत्पत्ति की भूमि। दोस्तों, स्पॉटलाइट के इस नए सीरीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं गंगा नदी की पूरी पवित्र यात्रा को आपके समक्ष रखने की, यानी गंगोत्री से गंगा सागर तक। पिछले एपिसोड में हम आपको लेकर गए थे गौमुख पर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का मूल उद्गम स्थान है, और आज के एपिसोड में हम आपको लेकर जा रहे हैं गंगोत्री धाम में, जहां हिंदू आस्था के अनुसार ऋषि भागीरथ की तपस्या के बाद गंगा नदी का अवतरण धरती पर हुआ था। इसी वजह से गंगोत्री क्षेत्र में गंगा नदी को भागीरथी ही कहा जाता है। देहरादून से गंगोत्री की दूरी 240 किलोमीटर है और अगर आप गूगल मैप के अनुसार देखें तो यह सफ़र लगभग 7.5 से 8 घंटे में पूरा होता है। पर आप आगे जाकर इस एपिसोड में देखेंगे कि 4 धाम यात्रा की ट्रैफिक की वजह से इससे कहीं ज़्यादा वक्त लगता है। इस सड़क मार्ग यात्रा को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आपको 4 धाम यात्रा सीज़न में उत्तराखंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट से गंगोत्री पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है। दूसरा, देहरादून जो कि लगभग 2300 फीट की ऊंचाई पर है, वहां से आप एक दिन में ही गंगोत्री जो कि लगभग 10,200 फीट की ऊंचाई पर है वहां पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आपको जलवायु में अभ्यस्त होने का यानी एक्लिमेटाइज होने का समय नहीं मिलता है। इससे कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए हो सके तो ये यात्रा कुछ दिनों में धीरे धीरे पूर्ण करें और यात्रा से पहले अपने फिटनेस के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। देहरादून से हमने यह सफ़र शेयर्ड टेम्पो ट्रैवलर से शुरू की। देहरादून जो कि हिमालय की तलहटी पर बसा है, वहाँ से आप तुरंत ही हिमालय पर्वतमाला के ऊपर पहुँच जाते हैं और मसूरी
जो कि देहरादून से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, उससे होते हुए हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। हमने अपनी यात्रा सुबह 5:30 बजे शुरू की और लगभग 3.5 घंटों का सफ़र करने के बाद हम एक बहुत ही सुंदर स्थान धनौल्टी में रुके नाश्ते के लिए। धनौल्टी देहरादून से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और एक सुंदर और मसूरी की तुलना में एक शांत पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यह टिहरी गढ़वाल जिले में 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। यह स्थान अपने एप्पल और पीच यानी आड़ू के बागानों के लिए मशहूर है। यहाँ रेड, रॉयल और गोल्डन डिलीशियस जैसे सेब की प्रजातियाँ प्रसिद्ध है। लोअर हिमालय की घुमावदार और सुंदर रास्तों से होते हुए अब हम मिल गए हैं चार धाम हाईवे पर। चार धाम महामार्ग भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि 2016 में शुरू हुआ, जहां उत्तराखंड के चारों धामों को ऑल वेदर रोड्स यानी हर मौसम में इस्तेमाल होने वाले सड़क मार्ग से जोड़ा जाए ऋषिकेश के साथ। अभी तक यह मार्ग पूरी तरीके से बना नहीं है, खास तौर पर गंगोत्री की तरफ। पहाड़ी में सड़क निर्माण का काम बहुत मुश्किल होता है। खैर, अभी हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी शहर में, जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी शहर और जिला है। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में ही है। यह शहर एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है चार धाम यात्रियों के लिए, क्योंकि यहाँ से एक तरफ गंगोत्री है तो दूसरी तरफ यमुनोत्री, और यहाँ से दोनों तरफ जाया जा सकता है। यह एक छोटा पर काफ़ी व्यस्त शहर है, जो कि आगे ऊंचे पहाड़ पर बसे स्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। यह भी भागीरथी यानी गंगा नदी के किनारे बसा है और एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इसे उत्तर की काशी यानी उत्तर काशी कहा जाता है। देहरादून से हम लगभग 4.5 घंटे का सफ़र कर उत्तरकाशी पहुंच गए और यहाँ से गंगोत्री 96 किलोमीटर दूर है।
जो सामान्य अवस्था में 3.5 घंटों में पूरी होती है। पर आज ऐसा होने वाला नहीं है। आगे जहाँ तक 4 धाम हाईवे बना है वहाँ तक तो ठीक था, पर उसके आगे एक एकल यानी सिंगल ऊंचे पहाड़ी मार्ग पर गाड़ियाँ एक साथ नहीं जा सकती, और यहीं से शुरू हुआ ट्रैफिक और घंटों इंतज़ार का न खत्म होने वाला सफ़र। हमें हर बार 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा था 10 से 15 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए। और सही कहें तो कई बार हमारा धैर्य भी जवाब दे रहा था। वो कहते हैं ना कि गंतव्य से ज़्यादा सफ़र का आनंद लेना चाहिए। ठीक उसके विपरीत हम गंतव्य स्थल के बारे में सोचते हुए रास्ते के इस मुश्किल को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब आगे हिमालय की और ऊंचे क्षेत्रों की तरफ हम बढ़ रहे थे, जहां हमारी गाड़ी काफ़ी संकरे मार्ग से होकर गुजर रही थी। बगल में गहरी खाई और भागीरथी का साथ। कई घंटों में रुक रुक कर हम कुछ किलोमीटर का सफ़र पूरा कर पा रहे थे। और फिर गंगोत्री से लगभग 25 किलोमीटर पहले हर्षिल नाम के एक बहुत ही सुंदर गांव और घाटी के पास हम पहुंचे। 9000 फीट की ऊंचाई पर बसा हर्षिल भागीरथी नदी के किनारे पर बसा एक सुंदर स्वर्ग जैसा स्थान है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन इस सुंदर घाटी में अगस्त 2025 यानी पिछले साल एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसके बारे में शायद आपने सुना और देखा होगा। अचानक बादल फटने की वजह से यहाँ भयंकर बाढ़ आ गई थी और बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। इस आपदा के कारण यहाँ का धरली और कीरगंगा क्षेत्र पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। कई लोगों की जान गई थी और दर्जनों लोग लापता हो गए थे। इस त्रासदी में स्थानीय बाजारों, होटलों और सेना के शिविरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। आप अभी देख पा रहे होंगे सामने कई स्थानों पर जहां मैदान होते थे वहां बाढ़ की वजह से झील बन गए हैं, और जहां पानी था वहां मिट्टी गिरने की वजह से बड़े मैदान जैसे बन गए हैं। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है और हमें आपदा से सीख लेते हुए प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर ही रहना चाहिए। विकास और प्रकृति का संतुलन होना काफ़ी आवश्यक है। खैर, अब रात हो गई है और हम पहुंच गए हैं गंगोत्री में, और हमें देहरादून से गंगोत्री पहुंचने में समय लगा 16.5 घंटे का। जी हाँ, आपने सही सुना, 16.5 घंटे।
हम बहुत थक गए थे और हम अपने हॉस्टल में चले गए विश्राम करने के लिए। और अब आपसे हम मिलते हैं अगले दिन सुबह। अगली सुबह सूर्य की तेज किरणें गंगोत्री के ऊंचे पहाड़ों की ओट से बाहर आ रही थी। सच मानिए, सुबह उठते साथ ही गंगोत्री के वातावरण और सौम्य सुबह ने हमारी सारी थकान मिटा दी। जहां जून के महीने में भारत के समतल मैदानों में पारा 40 के ऊपर है, वहीं यहाँ लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको शीतलता का एहसास होता है। और आज की सुबह हम सबसे पहले जाएंगे गंगोत्री धाम से लगभग 1 किलोमीटर दूर पांडव गुफा पर। पांडव गुफा के दंत कथा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि महाभारत से जुड़ा है। पर हम आपको इस स्थान को एक दूसरे भाव से दिखाते हैं कि कैसे साधु, संत और योगी हजारों साल से यहाँ तपस्या और आराधना करते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ साधु संत इन गुफाओं में बरसों से रहते हैं और एकदम सादा जीवन सिर्फ प्रकृति के सानिध्य में रहकर भजन कीर्तन करते हुए बिताते हैं। ज़्यादातर साधु संत कुछ बोलते नहीं, इसलिए हम उन्हें बिना परेशान किए हुए उनके आसपास और उनके रहने के स्थान को आपको दिखाते हैं। यह एक छोटा सा रास्ता है गुफा में जाने का, और अंधकार से भरे हुए इस गुफा में ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए एक साधु इस गुफा में रहते हैं। चलिए अब आपको गंगोत्री के मुख्य क्षेत्र में लेकर चलते हैं, जो कि माँ गंगा के मंदिर यानी गंगोत्री धाम जाने के रास्ते पर बना है। चार धाम यात्रा का महीना होने की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर प्रांगण में, जहां गंगोत्री धाम मंदिर है। अभी आप सामने देख सकते हैं भव्य, सुंदर और अलौकिक गंगोत्री मंदिर, जो कि भागीरथी के तट पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर यानी लगभग 10,200 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों से सुंदर तरीके से बनाया गया है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में नेपाल के अत्यंत वीर गोरखा सैन्य जनरल अमर सिंह थापा के द्वारा किया गया था। बाद में जयपुर के राजा ने इसका जीर्णोद्धार कराया।
यह पावन स्थल हर साल मई से नवंबर के बीच खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ अत्यधिक बर्फबारी होती है। भारी ठंड के कारण मंदिर के कपाट को ठंड के मौसम में बंद कर दिया जाता है। और हिंदू आस्था के अनुसार राजा भगीरथ, जो कि श्री राम के पूर्वज थे, उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। अब शाम का समय हो रहा है और कुछ ही देर में गंगा आरती आरंभ होने वाली है। गंगोत्री की शाम की आरती भागीरथी के तट पर होने वाला एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक अनुभव है, जिसे गंगा नदी के सबसे पहली आरती माना जा सकता है। क्योंकि गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, इसीलिए नदी के मार्ग में होने वाली सभी आरतियों में यह सबसे प्रथम आरती है। हम नदी की दूसरी तरफ से आरती को देखने चलते हैं। वहाँ से यह एक पेंटिंग के कैनवस सा प्रतीत होता है। गंगोत्री धाम के पीछे की पहाड़ियाँ सच मानिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शिव जी की जटाएं हैं, जहाँ से गंगा जी स्वर्ग से नीचे उतर कर आई हैं। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच जब सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ मिलकर गंगा मैया की स्तुति गाते हैं, तो यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है।
गंगा नदी की पावन यात्रा के अगले पड़ाव को हम आपके सामने लेकर आएंगे अगले हफ्ते। तब तक हम आपको गंगोत्री धाम के अलौकिक आरती और मन को छू लेने वाले दृश्य के साथ छोड़कर जाते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।